हेलो नमस्कार, मैं आस्था शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से गार्गी न्यूज इंडिया में। तो आइए आज की खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि वैश्विक व्यापार में अमेरिकी डॉलर की हिस्सेदारी लगातार घट रही है, जबकि राष्ट्रीय मुद्दाओं का इस्तेमाल बढ़ रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत की आगामी यात्रा के दौरान स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर लगाने के प्रस्ताव पर चर्चा शामिल होगी। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि जनगणना अधिनियम के अनुसार लोगों के लिए आवश्यक विवरण साझा करना अनिवार्य है। उनका यह जवाब तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद द्वारा जाति संबंधी जानकारी के खुलासे पर पूछे गए सवाल के जवाब में दिया गया। दिल्ली दंगा मामला, चार्जशीट में सरकार बदलने का दावा नहीं, सुप्रीम कोर्ट में कहा गया। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दिल्ली पुलिस ने फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों के पीछे एक समन्वित रेजिम चेंज ऑपरेशन का जो दावा किया है, उसका चार्जशीट में कहीं उल्लेख नहीं है। लोकसभा अगले सप्ताह चुनावी सुधारों पर चर्चा करेगी। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा सर्वदलीय बैठक बुलाए जाने के बाद चल रहा गतिरोध दूर हो गया। अब लोकसभा में अगले सप्ताह चुनावी सुधारों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही 8 दिसंबर को वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर एक विशेष चर्चा भी आयोजित की जाएगी। एसआईआर सुनवाई, क्या मतदाता सूची की शुद्धता पर शक किसी को राज्य विहीन बना सकता है? याचिकाकर्ताओं का सवाल। सुप्रीम कोर्ट में यह दलील दी गई कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत केवल संदेह के आधार पर नागरिकता की बड़ी पैमाने पर जांच की जा रही है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि यह प्रक्रिया लोगों को मताधिकार से वंचित करने और राज्य विहीन बनने का गंभीर खतरा पैदा करती है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत हुई भर्तियों में बड़ी कमी देखी गई है। केवल हर 5 में से एक उम्मीदवार ने ही कंपनियों द्वारा भेजे गए इंटर्नशिप ऑफर स्वीकार किए। अक्टूबर 2024 में शुरू किए गए इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत 1.25 लाख इंटर्नशिप अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य था। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद केंद्र सरकार ने उस गर्भवती महिला और उसके छोटे बच्चे को वापस भारत लाने पर सहमति जताई है, जिन्हें हाल ही में बांग्लादेश भेज दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र ने आश्वासन दिया कि महिला की चिकित्सीय स्थिति को देखते हुए उसे पूरी तरह मुफ्त इलाज और सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। संसद के शीतकालीन सत्र में आज राज्यसभा में राजभवनों के नाम बदलने और सांसदों की टिप्पणियों को रिकॉर्ड से हटाए जाने को लेकर तीखी नोकझोंक देखने को मिली। बहस तब और विवादास्पद हो गई जब तृणमूल कांग्रेस के सांसद डोला सेन ने मनरेगा सहित कई अतिरिक्त मुद्दे उठा दिए। इस पर सभापति ने स्पष्ट किया कि विषय से हटकर की गई टिप्पणियां रिकॉर्ड में शामिल नहीं की जाएंगी। राज्यसभा में विपक्ष ने कहा कि मणिपुर एक चुनी हुई सरकार का इंतजार कर रहा है और वहां की स्थिति को लेकर गंभीर चिंता बनी हुई है। इसके बाद केंद्र द्वारा विपक्ष की मांग मानते हुए चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर चर्चा के लिए सहमति देने के बाद संसद के दोनों सदनों में कार्रवाई शुरू की गई और निर्धारित कामकाज लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पुलिस और आपराधिक अदालतों को सिविल विवादों में चार्जशीट दाखिल करने और आरोप तय करने को लेकर बेहद सावधानी बरतनी चाहिए। अदालत ने टिप्पणी की कि जिन मामलों में मजबूत संदेह तक मौजूद नहीं होता, उनमें चार्जशीट दायर करने की प्रवृत्ति न्यायिक व्यवस्था पर अनावश्यक बोझ डालती है और सिस्टम को जाम कर देती है। भारत ने पाकिस्तान के उस दावे को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि श्रीलंका को राहत सामग्री भेजने वाले पाकिस्तानी विमान को ओवरफ्लाइट की अनुमति नहीं दी गई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि यह अनुरोध 1 दिसंबर दोपहर 1 बजे इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग को मिला था। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी ने अपने खिलाफ सोशल मीडिया पर फैली आपत्तिजनक और मानहानि करने वाली सामग्री हटाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। उनका आरोप है कि फेसबुक और यूट्यूब समेत कई प्लेटफॉर्म्स पर उनके खिलाफ यौन संकेतों वाली भ्रामक सामग्री प्रसारित की जा रही है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि 130वां संवैधानिक संशोधन सरदार पटेल की विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनेगा। यह विधेयक अनिवार्य करता है कि कोई भी सार्वजनिक पदाधिकारी यदि 30 दिनों से अधिक जेल में रहना पड़े तो उसे अपने पद से इस्तीफा देना होगा।
भारत मालदीव संयुक्त सैन्य अभ्यास तिरुवनंतपुरम में शुरू हो गया है। इस अभ्यास में सामरिक ड्रिल, संयुक्त मिशन की योजना और श्रेष्ठ सैन्य प्रथाओं का आदान प्रदान शामिल है, जिसका उद्देश्य साझा सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए समन्वित प्रतिक्रिया क्षमता को मजबूत करना है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना की सख्त तैनाती के कारण पाकिस्तानी नौसेना अपने बंदरगाहों और मकरान तट के करीब ही सीमित रहने पर मजबूर हो गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि यह ऑपरेशन अभी भी जारी है, लेकिन रणनीतिक कारणों से वे अतिरिक्त विवरण साझा नहीं कर सकते। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि राजनीतिक स्वार्थ भाषाई विभाजन पैदा कर रहे हैं, जबकि भारत की बहुभाषिकता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि हम दृढ़ता से मानते हैं कि बहुभाषिकता हमारी शक्ति है, बोझ नहीं। राज्यसभा की कार्रवाई आज फिर बाधित रही, क्योंकि विपक्षी दलों ने अपने विरोध प्रदर्शन जारी रखे। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर चर्चा से पहले चुनाव सुधार पर बहस करना उचित नहीं होगा। वहीं सभापति ने नियम 267 के तहत विपक्ष द्वारा दी गई 20 नोटिसों को अस्वीकार कर दिया। डीआरडीओ ने स्वदेशी लड़ाकू विमान के इजेक्शन सिस्टम का हाई स्पीड सफल परीक्षण किया है। चंडीगढ़ में किए गए रॉकेट स्लेज ट्रायल में कैनोपी हटाने, इजेक्शन के क्रम और एयर स्क्रू रिकवरी की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक परखा गया, जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने नेटफ्लिक्स की सीरीज के खिलाफ समीर वानखेड़े की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के दौरान अदालत ने 2 अहम सवाल तय किए: याचिका की स्वीकार्यता और वानखेड़े की प्रतिष्ठा को हुए कथित नुकसान पर। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस की रेणुका चौधरी के डॉग संबंधी बयान पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई। कहा, इन टिप्पणियों ने संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। रेणुका चौधरी ने कहा कि अंदर बैठने वाले काटते हैं, कुत्ते नहीं, जबकि राहुल गांधी ने टिप्पणी की कि पालतू जानवर बाहर नहीं अंदर अनुमति पाते हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पुलिस और माओवादी के बीच एनकाउंटर शुरू हुआ। पुलिस अधिकारी के अनुसार पश्चिम बस्तर के जंगल में सुबह सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम की एंटी माओवादी कार्रवाई के दौरान फायरिंग हुई। केरल के विधायक राहुल मामकुट्थिल के बलात्कार मामले में जमानत याचिका की सुनवाई आगे बढ़ाकर 4 दिसंबर के लिए रखी गई है। तिरुवनंतपुरम के प्रिंसिपल सेशंस कोर्ट ने सुनवाई इन कैमरा में की, जबकि जांच अधिकारियों ने कहा कि अभियोजन ने अतिरिक्त सामग्री पेश करने के लिए और समय मांगा है। केंद्र सरकार ने दिल्ली एनसीआर के उद्योगों को चेतावनी दी है कि 31 दिसंबर तक उत्सर्जन मॉनिटर स्थापित नहीं किए गए तो उन्हें बंद किया जा सकता है। साथ ही केंद्र ने दिल्ली एनसीआर राज्यों को निर्देश दिया है कि वे इस माह के भीतर 2026 के लिए अपने वायु प्रदूषण नियंत्रण योजनाओं को अंतिम रूप दें। मध्य प्रदेश में खांसी की सिरप से हुई मौतों के मामले में ईडी ने चेन्नई में कोल्ड्रिप के प्रमोटर की संपत्तियों को अटैच कर दिया है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने श्रीशन फार्मास्यूटिकल्स के प्रमोटर जी रंगनाथन के चेन्नई में 2 फ्लैट्स को अटैच किया है, जिनकी कुल कीमत 2 करोड़ है। सरकार ने भारी विरोध के बाद फोनों में संचार साथी ऐप को अनिवार्य रूप से प्री इंस्टॉल करने की नीति वापस ले ली। संचार मंत्रालय ने इस नीति वापसी का कारण ऐप के उपयोगकर्ताओं में बढ़ती स्वीकृति को बताया। इंडिया बनाम साउथ अफ्रीका T20 सीरीज में फिट होकर शुभमन गिल वापसी करेंगे। शुभमन गिल की वापसी भारतीय टीम के लिए अहम है, जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद T20 फॉर्मेट में सुधार की कोशिश कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि सोनाली खातून जो भारतीय हैं उन्हें बांग्लादेश भेज दिया गया। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद सोनाली खातून और उनके नाबालिग बेटे को मानवीय आधार पर बांग्लादेश से वापस लाने पर सहमति जताई। कोलकाता उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने 32,000 प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने के आदेश को रद्द कर दिया है। अदालत ने शिक्षकों और उनके परिवारों के लिए स्थिरता के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि व्यापक जांच के बावजूद केवल कुछ नियुक्तियों में ही अनियमितताएं पाई गई।
बीजिंग गेम्स के स्वर्ण पदक विजेता बिंद्रा ने इस महाकाव्य 4 वर्षीय आयोजन के लाभकारी प्रभावों पर बात की, जिसमें शूटिंग और शतरंज के विकास और लोकप्रियता, दबाव को संभालना, आत्मसम्मान और विश्वास, कड़ी मेहनत और अभिभावकों की भूमिका शामिल है, जो आने वाले खिलाड़ियों को ढालने में मदद करते हैं। कोर्ट ने दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी जसर बिलाल वानी की एनआईए हिरासत 7 दिन बढ़ा दी। जसर बिलाल वानी को अदालत में पेश किया गया क्योंकि उनकी मौजूदा 7 दिन की हिरासत, जो प्रधान सत्र और जिला न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना ने 27 नवंबर को दी थी, बुधवार को समाप्त होने वाली थी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। बने रहिए गार्गी न्यूज इंडिया के साथ। मैं आस्था शर्मा। धन्यवाद।